आइए देखते हैं समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि ये जीवन के बारे में, जीवन क्या होता है, जीवन का महत्व क्या होता है, जीवन जीने का तरीका क्या होता है, जीवन को कैसे जीना चाहिए। मित्रों, एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक खेल है, और कुछ लोग कहते हैं जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं जीवन एक उत्सव है, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक खेल है, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है। इनमें कौन सही है? जीवन एक संघर्ष है गुरुदेव, या जीवन एक खेल है, या जीवन एक उत्सव है? इनमें कौन सी बात सत्य है? जब ये शिष्य ने अपने गुरुदेव जी से पूछा तो गुरुदेव जी समझा करके बोले हैं, देखो बेटा, गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, हे पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। जो गुरु के मार्ग पर चलते हैं, अब जैसे गुरु मिल गया, नामदान ले लिया, और जो गुरु ने बताया उस मार्ग पर नहीं चले, तो उनके लिए जीवन एक खेल है। और जो गुरु के बताए मार्ग पर चल पड़ा, वो अपने जीवन को उत्सव बना लेते हैं। मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। यह उत्तर सुनने के बाद भी पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया, गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। अब गुरु अपने शिष्य के लिए कहानी सुनाने लगे। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, उन्होंने जो कहानी सुनवाई वह इस प्रकार थी। गुरुजी बोले, एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बात बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरुदक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। अपने गुरुजी के पास में 3 शिष्य पहुंचे, बोले, गुरुदेव, अब मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी है, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं, आप हमसे गुरुदक्षिणा में मांग लीजिए। क्या गुरुदक्षिणा में मांगना चाहते हैं? अपने 3 शिष्यों की बात को सुनकर गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्काए, फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, बेटा, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए। पेड़ों की सूखी पत्तियां चाहिए, जंगल से लेकर के आओ। ला सकोगे या नहीं? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। उन्हें ऐसा लगा, सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। सोचा मन में, अभी लेकर के दे दूंगा। 3 शिष्य वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसे ही आपकी आज्ञा। अब वे 3 शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे। वहीं एक जंगल था, उसी के समीप पहुंच चुके थे। अब जंगल में सूखी पत्तियां, मन में विचार किया कि बहुत सारी होंगी, नेक में थोड़ी देर में ला करके गुरुजी को दे दूंगा। अब वे 3 शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो
तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थीं। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे और कहने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दें। तीनों शिष्य जो गुरुजी ने भेजे थे उस किसान से जाकर के विनती करने लगे कि एक थैला भर के हमें सूखी पत्तियां आप दे दें, बड़ी कृपा होगी आपकी। अब उस किसान ने उनसे यह क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियां का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी, पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरुदक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। मित्रों, अब वो शिष्य जो गुरुजी से प्रश्न कर रहा था कि ये जीवन एक खेल होता है या जीवन एक संघर्ष है, तो वो शिष्य समझ गया। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है, न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि जब भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांति प्रयोगता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें और हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। ये हमारे जीवन का महत्व होता है और ये बात बिल्कुल सच है मित्रों, क्योंकि जीवन वही होता है जो प्रेम से जिया जाए। कहते हैं
यदि हम दूसरे को सम्मान देते हैं तो उसके बदले में हमें सम्मान मिलता है, अगर हम दूसरे को अपमान करते हैं तो उसके बदले में हमें अपमान मिलता है। तो जीवन में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जब भी कोई मिले तो सम्मान की दृष्टि से देखो, उसका सम्मान करो ताकि वो तुम्हारा सम्मान करे। इससे हमारे समाज के अंदर प्रेम बना रहे, व्यवहार बना रहे, भारत की संस्कृति जागृत रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें।